Assalamualaikum everyone. Welcome to Learn by My Way, Microsoft Word Classics. Today's our topic is tables in Microsoft Word. So let's start with me. फर्स्टली आज के लेक्चर में हम लोग टेबल्स की ही स्टडी करेंगे कि टेबल्स को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कर कैसे करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेबल्स होते क्या है और हम लोग इनको यूज़ क्यों करते हैं। टेबल्स हमारे पास जो होते हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं और हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जी, जब भी हम लोगों ने क्लस्टरिंग करनी होती है, स्केजुलाइजेशन करनी होती है, ठीक है, कोई टाइम टेबल मेंटेन करना होता है, तो डेफिनेटली बात है कि हम लोगों ने अपने डेज़ को और अपने ईयर्स को और अपने वीक्स को डिवाइड करना होता है, ठीक है, अपने आवर्स को, अपने मिनट्स को, सेकंड्स को डिवाइड करके अपने एजेंडास को क्लियर करना होता है। तो तब हम लोग टेबल यूज़ करते हैं। आप लोगों को स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़ में डिफरेंट जो है वो आपको टाइम टेबल्स और स्केड्यूल्स दिए जाते हैं। आपको उन्हीं के थ्रू जो है वो फॉलो आउट करना होता है अपना सारा स्केड्यूल। तो सेम एज इट इज़ आज जो है वो हम लोग इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि हम टेबल्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह हम लोग अपने टेबल्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने हाईलाइटेड पॉइंट किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। आज हम लोग टेबल्स को इंसर्ट करना देखेंगे, टेबल्स के ऊपर स्टाइल्स इंप्लीमेंट करना देखेंगे, टेबल्स के ऊपर हम लोग इंसर्ट करेंगे कि यानी कि हमारे एक टेबल के अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया कि रोज़ एंड कॉलम्स का ही कम्बिनेशन जो होते हैं वो टेबल्स होते हैं। हम लोग इनके अंदर कट, पेस्ट, कॉपी और डिलीट के सारे फीचर्स को देखेंगे कि हम कैसे ये फीचर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग स्प्लिट, मर्ज और रिसाइजिंग को देखेंगे, कॉलम्स और रोज़ की अलाइनमेंट को देखेंगे कि हम कैसे इनको अलाइन कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग टेबल्स कैसे कर सकते हैं और ड्रॉ टेबल कैसे कर सकते हैं। ये एक टेबल मैंने नीचे डिज़ाइन किया हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट से रिलेटेड एक टेबल है। जस्ट लाइक आप लोगों की मार्क्स लिस्ट आती होंगी तो वो भी तो एक टेबल ही होता है ना। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टेबल्स के डिज़ाइन जो है वो एक्सप्लोर करने को आज मिलेंगे। तो चलें हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि हम लोग टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने होम टैब के अंदर जो है वो अपना सारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो था वो क्लियर किया था। ठीक है, हम लोगों ने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया था। आज जो हम लोगों ने मूव होना है वो हमारे 3 टैब्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ इंसर्ट, सेकेंड इज़ लेआउट एंड थर्ड इज़ डिज़ाइन। ठीक है, इन तीनों टैब्स को हम एक साथ ही जो है वो एक्सप्लोर करेंगे टेबल्स की कैटेगरी में रहते हुए, तो आपको इनका भी आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से हम लोग इंसर्ट के टैब में जाती हूँ। जब भी मैं इंसर्ट के टैब में जाती हूँ तो मैंने अभी इंसर्ट के टैब में गई हूँ तो नीचे मुझे टेबल जो है वो नज़र आ गया। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर अपने कर्सर को मूव किया तो उसने कहा ऐड अ टेबल, यानी कि आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और एक आपको टेबल डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। इंसर्ट और टेबल स्टाइल के बिटवीन एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। जब भी मैं अपना कर्सर इसके ऊपर मूव करती हूँ तो वो मेरे पास क्या कर रहा है, एक ऑप्शन मुझे दे रहा है कि आप क्या कर सकती हैं, आप इस तरह भी मैनुअली अपने टेबल्स जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं। अब ये किस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि मेरे पास एक रो है और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये जो 2 है ना, ये इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि मेरे पास कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, पहले हम वो कॉलम्स को बताता है और फिर उसके बाद रोज़ को बताता है। तो इस तरह हम देखें जी, मैनुअली आपको यहाँ पे मेरा प्रीव्यू भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस तरह हम लोग डिफरेंट टेबल्स के जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया। सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप टेबल को इंसर्ट करेंगे तो ये आपको इंसर्ट नज़र आ रहा होगा। इसके थ्रू आप टेबल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने ऐड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ रोज़ कितने ऐड करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस वाले एक्शन के ऊपर वर्क करेगा और ये देखिए उसने मेरी क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ से आप लोगों के पास जब भी ये टेबल जो है वो इंसर्ट हुआ है, ऑटोमेटिकली आपका जो डिज़ाइन एंड लेआउट टैब है वो ओपन हो गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस तरह अपने टेबल के अंदर रह के अपनी रोज़ को ऐड कर सकते हैं और किस तरह कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉलम्स में जाके तो अगर अपना कर्सर लेके जाते हैं आपको एक प्लस का साइन नज़र आएगा। अभी के लिए आपके पास 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। अगर आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए प्लस का साइन ऐड करेंगे तो आपके पास अब 5 कॉलम्स ऐड हो गए हैं। इसी तरह अगर आपने रोज़ ऐड करनी है तो ये प्लस के साइन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये प्लस के साइन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक कॉलम भी ऐड हो गया। इसी तरह टेबल में रहते हुए आप कॉलम्स एंड रोज़ को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको कॉलम्स के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ कि हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे डिज़ाइन में मेरे इस वाली जो टेबल ग्रिड है वो हाईलाइट हुई है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे टेबल ने ये वाला जो है वो
स्टाइल वो सेलेक्ट किया होगा। अगर मैं अपने टेबल के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगी और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं मेरे टेबल्स के ऊपर जिनको मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन एंड ऑफ कर सकती हूँ। ये मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप लोग इनको कलर कर सकते हैं। अब ये कलरिंग स्कीम है, आप यहाँ से इसकी शेडिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक एज दैट, अब मैंने जितनी सेलेक्ट किया उसने उतनी की सिलेक्शन दी है। अगर मैं सारे की सिलेक्शन करूँगी, ठीक है, तो वो मेरे सारे के अंदर क्या कर देगा, शेड आउट कर देगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो असाइन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं रेड कलर जो है वो असाइन कर देती हूँ अपने टेबल को। अब यहाँ से आपको अभी तो नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये सिर्फ जो है वो एक सेल है, लेकिन ये सेल नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ हमारे पास जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं हेडर रो को ऑफ करूँगी ना तो आपको इसमें ये लाइंस नज़र आ रही होंगी ना, ये देखें 1 2 3 एंड 4, ये शेडिंग्स तो इम्प्लीमेंट हो गई हुई है वो, लेकिन जो हमारी हेडर रो थी उसमें हमें जब हम लोगों ने हेडर रो ऑन किया हुआ था तो हमें ये नज़र नहीं चीज़ें आ रही थी कि जो हमारी लाइंस हैं। क्योंकि जब हम लोग इस तरह टेक्स्ट लिखते हैं, अब मैं यहाँ से इसे ऑन करके इसमें टेक्स्ट लिख के आपको दिखाती हूँ। अभी तो आपको ये लग रहा है ना ये एक स्मूथ सी लाइन है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक सेल है, जस्ट लाइक हेलो क्लास। क्यों ये नीचे आ गया? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये सेल नहीं था, ये हमारे पास क्या था, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन था। अगर मैं अब इसको हेडर रो को ऑफ करती हूँ, अब मैं इस सारे को, ये मेरा सेलेक्टेड है ना, तो मैं इस सेलेक्टेड में हेडर रो को ऑफ करती हूँ तो ये देखें जी, उसने मेरे सिर्फ एक सेल के अंदर रहते हुए मेरी हेडिंग को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के लिए अगर हम लोगों ने अपने टेबल में हेडिंग डिज़ाइन करनी होती है तो हम अपने टेबल के किसी एक सेल को मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना वो वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करते हैं, लेआउट में आते हैं और यहाँ से हम लोग मर्ज सेल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें फौरन यहाँ से मेरी मर्जिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर मैं यहाँ से इसको अगेन वापस आती हूँ यहाँ डिज़ाइन में आके मैं इसका हेडर रो ऑन भी कर देती हूँ तो उसमें वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका हुआ है। ओके, क्लियर? इसी तरह हम लोग यहाँ पे अपने टेबल्स की ये जो हम लोग अपने टेबल्स को डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें बैंडेड रो है। बैंडेड रो हमारे पास क्या करती है, हमारे कॉलम वाइज भी बैंडिंग करती है और रो वाइज भी बैंडिंग करती है। बैंडिंग रो का असल में पर्पस क्या होता है, ये हमारी इवन रोज़ है उसे बैंड आउट कर देती है ऑड रोज़ की निस्बत, ताकि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो इवन्स में नंबर हैं, यानी कि जब हम लोगों ने स्टॉक्स बनाने होती हैं ना, स्टॉक्स में चीज़ें बनानी होती हैं, तो तब हमें दो चीज़ों के बिटवीन डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो है ना ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर मैं यहाँ से बैंडेड रो ऑफ कर देती हूँ तो जस्ट लाइक ये देखें जी, ये मेरे पास सेम एज इट इज़ जिस तरह का मेरे नीचे वाली रो थी इस तरह की मेरी ऊपर वाली रो जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसमें मैं डिफरेंट टाइप का अगर टेक्स्ट लिखती हूँ, HIJMJU कुछ भी, मतलब कि मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, तो ये देखिएगा अब इस टेक्स्ट को भी जो है वो हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस जो है वो उसकी दे सकते हैं। टेक्स्ट की आपने लेआउट में आना है तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शनल है, आप इसे लेफ्ट राइट कहीं भी आप सेंट्रली जो है वो अलाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का एक और मेथड भी है कि आपने कभी देखा होगा कि आपके जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी मतलब आपको टाइम टेबल असाइन किया जाता है, उस टाइम टेबल के अंदर कुछ इस तरह का जो है ना वो भी यानी कि ब्रेक या कोई इस तरह का सिनेरियो हो तो वो इस तरह का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो टेक्स्ट जनरेट किया जाता है। उसके लिए भी आपने ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरफ की आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चाहेंगे उस तरह की आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप सब मतलब कि अगर आप डिज़ायर किसी एक कॉलम पे चाहेंगे तो ये देखिएगा डिज़ायर कॉलम पे इम्प्लीमेंट करें। आप अगर डिज़ायर कॉलम पे जिस तरह का इम्प्लीमेंट करेंगे उस तरह का आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह अपने कॉलम्स की जो है वो एडजस्टमेंट कर लेनी। उसके बाद आप इसे भी सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ब्रेक पूरा प्रॉपर्ली सेंटर में लिखा होता है तो सेम एज इट इज़ आप इस तरह अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी दे सकते हैं। आप अपने सेल्स के मार्जिन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट एंड राइट से कितना कितना मार्जिन आना चाहिए, टॉप बॉटम से। अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन दे देती हूँ 2 वो दे देती हूँ और बॉटम से भी मैं 2 दे देती हूँ, 2 या 3 दे देती हूँ, तो देखते हैं ये हमारी जो है मार्जिन आ गया, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें
चीज़ें बता देती हूँ। एक होती है मार्जिन और एक होती है पैडिंग, ठीक है। मार्जिन जो होता है वो हमारा आउटर होता है और पैडिंग जो होती है वो हमारी इनर होती है। उसके अलावा यहीं पे रहते हुए मैं आपको एक चीज़ जो है वो एडजस्ट करके बताती हूँ और दिखाती हूँ कि अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये आपकी जो कॉलम्स है ये डिस्ट्रीब्यूटिव रोज एंड कॉलम्स में नहीं है। मतलब ये देखें, इस कॉलम का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वाला जो सेल है ये साइज़ में बहुत बड़ा है और ये बहुत ही छोटा है। तो आप लोगों ने अपने कॉलम्स के साइज़ को एडजस्ट करने का जो मेथड है वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। आपने अपना सारा जो टेक्स्ट यानी कि टेबल है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूटेड रो कर देनी है। डिस्ट्रीब्यूटेड रो क्या करेगी, दोनों को इक्वलेंट साइज में डिवाइड कर देगी। इसी तरह अगर आपने सेलेक्टेड करना है और कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए तो आपके पास सेकंड मेथड भी मैं आपको बताती हूँ कि आप जो मतलब कि यहाँ से ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप इसे मूव करके भी अपने कॉलम की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर इस कॉलम में रहते हुए जो है वो चेंजिंग करनी है या इस कॉलम में रहते हुए चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करते हुए, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हुए आपने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते हुए यहाँ से आप इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस कॉलम में रहते हुए जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है। इस तरह आपका सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो जाएगा। अगर से इसको सेलेक्ट करें और इस तरह जो है वो आप एक्सटेंड और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको उसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा अभी के जे और के हैं इनकी मैंने कुछ एडजस्टमेंट कर, ये देखें यहाँ से भी मैं मूव कर रही हूँ ना तो सेम एज इट इज़ मेरी कीज़ को वो लेके जा रहा है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं जे यू और के वालों को कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही हूँ। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट को क्या करूँगी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये देखें ये मेरी हाइट को क्या कर देगा। अगर मैं इसमें मैनुअली भी देना चाहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरी 8 चली जाए तो वो इतनी लंबी मेरी 8 में चली गई है, ठीक है। और अगर मैं इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ करना चाहती हूँ तो वो मैं डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। इस तरह मेरी डिक्रीजिंग हाइट होना शुरू हो गई है। तो बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया कि जब आप लोगों ने टेबल सही से एडजस्ट करने होते हैं तो आप क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव रोज कर दें, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम्स कर दें। तो जी मैं अब आपको टेबल्स के ऊपर स्टाइल्स इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि ये मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं टेबल को ही सेलेक्ट करती हूँ तो टेबल को सेलेक्ट करते ही मेरे पास डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाती हूँ। यहाँ से मेरे पास डिफरेंट स्टाइल है। आप अपना भी मॉडिफाई स्टाइल कर सकते हैं, मतलब अपना स्टाइल बना भी सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, न्यू स्टाइल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर न्यू स्टाइल डिज़ाइन करना है तो जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे एक न्यू स्टाइल 1 के नेम से डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे ज़्यादा थोड़ी सी यानी कि इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं और इसमें जो कलर एडजस्ट कर देते हैं वो हम थोड़ा सा डार्क ब्लूइश कलर एडजस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे टेबल्स के ऊपर कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। अब ये हमारे पास एक स्टाइल आ गया है। इस स्टाइल को हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास स्टाइल जो है वो बन गया, ठीक है। इस तरह के हम स्टाइल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सब टू यू कि आप किस तरह का स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी जिस तरह का कोई स्टाइल डिज़ाइन हुआ है वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। ओके, ये मैंने स्टाइल कुछ मुझे अच्छा लग रहा था स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट से रिलेटेड, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते हुए मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट जो है वो डिज़ाइन कर ली और मुझे आइडिया हो गया। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं ना इस स्टूडेंट के 2 रोल नंबर्स असाइन करना चाह रही हूँ। तो मुझे इस स्टूडेंट के 2 रोल नंबर असाइन करने के लिए ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट आउट करना पड़ेगा। स्प्लिट आउट करने के लिए यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फुल टेबल को भी स्प्लिट आउट कर सकती हूँ। अगर मैं किरण है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 2 का एक दफ़ा आ जाए, 2 का एक दफ़ा आ जाए। तो मैं यहाँ पे रख के स्प्लिट को प्रेस करूँगी तो ये देखें जी उसने क्या किया है, उसने पहले 2 स्टूडेंट्स को जो है वो टेबल सेपरेट कर दिया और नीचे वाले 2 स्टूडेंट्स का टेबल जो है वो सेपरेट कर दिया। अभी मैं Ctrl+G प्रेस करती हूँ और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपना एक सेलेक्टेड सेल जो है उसको स्प्लिट करना है तो सेलेक्टेड सेल को स्प्लिट आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्प्लिट सेल करूँगी। तो वो क्या कह रहा है, आप इस कॉलम्स के अंदर यानी कि ये जो एक सेल करना चाह रही हैं इसके अंदर कितने कॉलम्स चाह रही हैं और कितनी रोज चाह रही हैं। तो मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो चाह रही हूँ कि मेरे 2 कॉलम्स आए और 1 ही रो आए। तो ये देखें कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो हो गया। मतलब इसको मैं यहाँ पे अब 2 रोल नंबर असाइन कर सकती हूँ कि मेरे पास अली नेम के 2 बच्चे हैं, एक का 2 रोल नंबर है और एक का 7 रोल नंबर है। अगर मैं इसी तरह इनके मार्क्स को भी स्प्लिट आउट करना चाहती हूँ तो मुझे किसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, मुझे अपने यहाँ से सेल की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सेल की सिलेक्शन करने के बाद मैं स्प्लिट सेल में आऊँगी और मैं इसमें चाहती हूँ कि मेरे पास रोज़ भी 2 हैं। तो यहाँ से ये देखें ये कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आ गया। तो इस तरह यानी कि मेरे पास हो गए कि इसके इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं।
हैं इस तरह हम टेबल्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेबल्स को इंसर्ट, डिलीट और एडजस्ट और मॉडिफाई करना जो है वो सीख लिया। उसके बाद आप राइट क्लिक करके भी जो है वो टेबल के ऊपर प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ देखें जी, आप डिस्ट्रीब्यूटिव रो इवनली, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं रोज़ को इवनली तो आप डिस्ट्रीब्यूट रोज़ को इवनली भी कर सकते हैं। अगर आप ऑड करना चाहते हैं तो ऑड भी कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट बॉर्डर्स के स्टाइल्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें, जब भी आपने बॉर्डर के स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया तो फ़ौरन आपके पास एक पेन आ गया, मतलब ये ड्रॉ टेबल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं ना स्टाइल इंप्लीमेंट करूँ, तो ये देखिएगा जी, साथ में मेरा यहाँ पे स्टाइल इंप्लीमेंट होता जाएगा। ये वाला मैंने स्टाइल चूज़ किया था, वो मेरा स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाए, तो ये कुछ इस तरह करके जो है ना वो मैं अपने टेबल्स के ऊपर स्टाइल भी इंप्लीमेंट कर सकती हूँ और ड्रा भी कर सकती हूँ अपने टेबल को। और उसके अलावा टेबल के ऊपर बॉर्डर देने के लिए, ऑल बॉर्डर देने के लिए, तो जो मैंने सेलेक्टेड है उसको मैं ऑल बॉर्डर दे सकती हूँ और उसका मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे अगर सेलेक्टेड कलर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कुछ चाह रही हूँ कि ग्रीन ब्लू यानी कि थोड़ा सा इसके रिलेटेड कलर में ही आए, तो वो सेम एज इट इज के रिलेटेड कलर में ही रह के उसके साइज़ को क्या कर देगा, एडजस्टमेंट कर देगा। तो इस तरह करके हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इस तरह हम पेंट ब्रश जो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है उससे उसकी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेन का कलर भी तो चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमें बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा तो पेन का कलर भी चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम पेन का कलर चेंज करने के बाद हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये देखें जी, मैंने पेन का कलर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो मेरे पेन के कलर से मेरा सारा ग्रीनिश हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर बॉर्डर चेंज करना है तो ऑल बॉर्डर ग्रीन कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले पेन का कलर चेंज नहीं किया था, इस वजह से हमारा जो था वो स्काई यानी कि वो डिफरेंट येलिश कलर आ रहा था और ये वाला कलर नहीं आ रहा था। इस तरह आप लोगों को आइडिया हो गया कि हम लोग किस तरह ऐड, डिलीट, इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेबल्स के अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा आई होप सो आज के लेक्चर की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। और डिलीट करने के लिए हम डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने सिलेक्शन की होगी उस सिलेक्शन के अंदर रहते हुए ही हम टेबल्स को जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल्स की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लिया हम लोग, रोज और कॉलम्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं वो भी पढ़ा है हम लोग। सेपरेट, मर्ज और रिसाइज कैसे कर सकते हैं, कॉपी, कट, पेस्टिंग कैसे कर सकते हैं।